हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 40 सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतें प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आंतें। टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को आमतौर पर। और अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 5, विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या संचित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है स्टेप्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्टेप्स। चलिए प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक के लिए पहला टीका खोजने वाला था एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है यकृत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। और अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो डेंगू बुखार फैलता है मादा एडीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मादा एडीज। चलिए प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13, बिडाल परीक्षण से किस बीमारी की पहचान की जाती है? तो बिडाल परीक्षण से जो बीमारी है वो टाइफाइड की जांच की जाती है बिडाल परीक्षण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ये प्रश्न नंबर 14 कर लेते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं, मानव गुर्दे में पथरी मुख्य रूप से किसकी वजह से बनती है? तो ये बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। प्रश्न नंबर 16 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत कहा जाता है प्लेग को। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा प्लेग। चलिए प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 20, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लाल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, घातक मलेरिया फैलाने वाले परजीवी किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं? तो ये फैलते हैं मादा एनाफिलीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज। प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित ग्रसित करता है? तो जीका जो वायरस है ये करता है दिमाग को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दिमाग। और अगला प्रश्न हो जाएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है?
तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। और अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। प्रश्न नंबर 27 कर लेते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भरी होती है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 28 है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। चलिए प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा हमारा। बहु औषधि चिकित्सा किस रोग के इलाज के लिए उपयोग की जाती है? तो एक कोढ़ के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कोढ़। अगला प्रश्न हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। चलिए प्रश्न नंबर 31 है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं? तो इसकी ये होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। और अगला प्रश्न हो जाएगा। भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न नंबर 33। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? जिसे फंगस बोलते हैं, कवक को फंगस भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दाद। चलिए प्रश्न नंबर 35 कर लेते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। प्रश्न नंबर 36 हो जाएगा। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसी ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 38। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 39 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1919। प्रश्न नंबर 40 हो जाएगा, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना इसको बताएं कि आपके कितने सवाल सही निकले।